हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, भिवाड़ी परचेज और डेली परचेज शीट को एक्सप्लेन कीजिए और इसमें आपको कौन कौन से कॉलम को अपडेट करना होता है उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। दिल्ली दिल्ली परचेज शीट वो शीट होती है जब कोई भी मटेरियल हम परचेज करते हैं दिल्ली हेड ऑफिस के लिए। तो हम्म। हम उसके लिए एक फॉर्म जो फिल करते हैं, मतलब हम्म। उसका रिस्पॉन्स आता है, मतलब ये वाली शीट में दिल्ली परचेज, हम्म। ये शीट है। तो ठीक इस है। ये पूरी शीट वो फॉर्म के थ्रू ही होती है। तो हमें यहाँ पर जो हमें चार कॉलम इसमें वर्क करने होते हैं, चार कॉलम में एक होता है पेमेंट स्टेटस, हम्म। पेमेंट डेट, हम्म। पेमेंट रिसीव टू वेंडर एंड पेमेंट रिसीव डेट। ठीक है। ये चार कॉलम में वर्क करना होता है। तो जो हम्म। पेमेंट स्टेटस है वो हमें वेंडर का टैली के थ्रू हमें चेक करना होता है। ठीक है। टैली के थ्रू चेक करना होता है, ऐसे मैं बता देती हूँ। हम्म। जैसे हमें किसी भी पार्टी का यहाँ पे पेमेंट चेक करना है। हम्म। जैसे यहाँ पे मैं ये देखते एग्जाम्पल। जैसे हमें करना हो ये प्रिंस कंप्यूटर है जैसे, हम्म। इनका हमें पेमेंट चेक करना है। हम्म। तो यहाँ पर हमें ये प्रिंस कंप्यूटर का हो गया। ठीक हम्म। है। उसके बाद हमें देखना होता है कि इनका जो वर्क है, मतलब मुझे हमें यहाँ पे इनवॉइस डेट वगैरह चेक करनी होती है, डेट के हिसाब से और इन वाउचर नंबर के हिसाब से। हम्म। जैसे यहाँ पर है प्रिंस कंप्यूटर 527 नंबर है, हम्म। 6 नवंबर। हम्म। जैसे हमें ये डीजीएन का भी, जैसे मैं कर रही हूँ, प्रिंस का हुआ नहीं तो मैं डीजीएन का एक बार एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि हम्म। हमें डीजीएन प्रिंट सोल्यूशन का चेक करना है। इनका इनवॉइस नंबर है 200 एंड विजिटिंग कार्ड एंड वैल्यू ऑफ अमाउंट विथ टैक्स। हम्म। जैसे यहाँ पर आगे देखो, आप ये 207 दिख रहा है आपको। तो हमें ये चेक करना है कि इसका जो चेक है ये कब बना, ये डेट हमने देख ली, चेक डेट। हम्म। पेमेंट स्टेटस, अगर उसका चेक बन गया है तो यहाँ पर हमें ये यस में फिल कर देना है। हम्म। तो यहाँ पे हमें वो डेट मेंशन कर देनी है जिस दिन वो चेक बना है उसका। ओके। ये कॉलम हमें ऐसे करना है। एंड हम्म।
पेमेंट रिसीव टू वेंडर एंड पेमेंट रिसीव डेट। तो हम्म। ये जो पेमेंट रिसीव टू वेंडर और पेमेंट रिसीव डेट है, इसके लिए हमें अकाउंट सेक्शन की तरफ से एक ईमेल के थ्रू एक पेमेंट स्टेटमेंट शीट मेल होती है। हम्म। फिर हमें कंट्रोल F फाइंड करके चेक करना होता है कि पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं वेंडर को। जैसे हम्म। वो, जैसे अभी हमें किसी और का चेक करना हो तो जैसे हम इसका चेक करेंगे गोयल ट्रेड एंड एजेंसी। तो इसका हमें अगर यहाँ पे पेमेंट रिसीव टू वेंडर एंड पेमेंट रिसीव डेट चेक करना है, तो वो शीट में हमें कंट्रोल F करके इनका नाम डालना है, और वो रिसीव हुई है या नहीं, और कौन मतलब रिसीव हुई है और कौन सी डेट को रिसीव हुई, ये हमें उस शीट से मिल जाता है। ओके। इस कॉलम में हमें ये मतलब ये जो शीट है इसमें हमें 4 कॉलम में वर्क करना होता है। बाकी हम्म। तो हमें ये जो फॉर्म फिल करते हैं उसका होता है, जैसे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, प्रोडक्ट नेम, बिल कॉपी, स्कैन, ये फॉर्म के थ्रू ही फिल होता है। ओके। तो ये तो हो गई हाँ आपकी डेली परचेज। इसके बाद मैंने एक दिवाली परचेज भी मेंशन किया हाँ, था। दिवाली परचेज। हाँ, हम्म। तो ये शीट क्या है? ये और भिवाड़ी परचेज शीट है। ये जब भी भिवाड़ी प्लांट पर कुछ आइटम रिसीव होता है, हम्म। तो गेट पर्सन भी एक फॉर्म फिल करते हैं, हम्म। और उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर शो होता है। ठीक है। इसमें भी सेम हमें ये 4 कॉलम में ही वर्क करना होता है। ये जो पेमेंट स्टेटस और पेमेंट रिसीव डेट है, एंड ये चार, पेमेंट रिसीव टू वेंडर, पेमेंट हम्म। रिसीव डेट, ये सारी चीजें हमें, ये दोनों तो हमें टैली से चेक करना है, पेमेंट स्टेटस एंड पेमेंट डेट। और हम्म। पेमेंट रिसीव टू वेंडर एंड पेमेंट रिसीव डेट जो शीट आएगी अकाउंट की तरफ से, उसमें से हमें फाइंड करके चेक करके ये फिल करना होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर इसमें अभी टिक किया हुआ है, तो ये हम्म। पेमेंट मतलब इसको रिसीव हुई है और डेट अभी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो हमें इसे ब्लैंक भी ब्लैंक छोड़ना है। ठीक हाँ जी। है।